किचन बहुत छोटा है, कैबिनेट्स नहीं है और सामान बहुत ज़्यादा है, घबराना आपने बिल्कुल नहीं है। आज मैं बताऊँगी कि किस तरीके से छोटी जगह में आप बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारा सामान एडजस्ट कर सकते हैं। कम हो या ज़्यादा, समझदार औरत थोड़े सामान में भी अपना घर, किचन सब कुछ खूबसूरत बना लेती है। कम जगह में सामान कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, शुक्रगुज़ारी कैसे सुकून लेके आती है। हम सबकी ज़िंदगियों में किचन घर का दिल होता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, सुंदर हो या साधारण। असली खूबसूरत इस बात में है कि आप उसे इतना अच्छे और प्यार समझदारी से सजाते हैं, संभालते हैं। बहुत बार लोग कहते हैं कि मेरा किचन छोटा है, मेरे पास कैबिनेट्स नहीं है, लेकिन मैं ठीक से मैनेज नहीं कर सकती हूँ। सच्चाई ये है कि आप बड़ा स्पेस ही बड़ा घर नहीं बनता, बल्कि सोच जो है सही मैनेजमेंट और खूबसूरत वाली होनी चाहिए। अपने घर को भी और किचन को भी खूबसूरत बना सकती है। अगर आपका किचन छोटा है और उसमें कैबिनेट्स नहीं है, तो यह कमजोरी नहीं बल्कि आपकी समझदारी और रचनात्मक क्रिएटिविटी को दिखाने का मौका है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो अपने ब्लॉग का आगाज हम कर रहे हैं शाम के रूटीन से। तो शाम के रूटीन और सुबह का रूटीन मैं आपके साथ दोनों डिस्कस करूंगी। आज अपना रूटीन शेयर करूंगी और मैंने क्या किया, पूरा रूटीन आपके साथ शेयर होने वाला है। और आप बहुत ज़्यादा ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव होने वाला, बहुत सी चीज़ें बताने वाली हूँ। अपने कैबिनेट्स किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिसके पास कैबिनेट्स नहीं, अपनी रसोई को किस तरीके से हम किचन को न्यू आइडिया से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। और अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का भी मौका आपको मिल गया है। तो सोचिए, तो आज का ब्लॉग कितना होने वाला है, लाजमी से इन्फॉर्मेटिव, तो लाजमी से एंड तक लाजमी देखिए। तो आज है ना मूली की भुजिया बनने वाली है। तो मैंने जल्दी से है ना उसे पहले तो वॉश करके रख ही दिया था। तो ये ना मतलब हरी सब्जी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इसकी ही नंबर ले लेते हैं। जैसे ही मैंने आपको पता है कि मैं अपना अपना जो होता है ना वीकली प्लान जो होती है पहले ही बना के रखती हूँ। और है ना उससे क्या होता है ना कि हमारा टाइम भी जो बचता है और सब कुछ ऑर्गेनाइज भी हो जाता है। और क्या बनना क्या नहीं, हर होम मेकर की ये परेशान होती है कि हमेशा यही टेंशन होती है कि क्या बनेगा और आज क्या बनाना है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप पहले ही एक वीक का मेनू बना के रखेंगी। आज ये वाली सब्जी बनानी है, कल ये वाली बनानी है, तो आपका जो है आधी परेशानी आधी टेंशन तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैंने अच्छे तरीके से ना साफ करके जो पत्ते ख़राब थे ना वो निकाल दिए हैं। और देखिए मेरे पास है ना चॉपर वाला बोर्ड नहीं था, तो मैंने अपने जो है उसका क्या किसका यूज़ किया, चकले का यूज़ किया। क्योंकि घर में जुगाड़ू काम बनने ही चाहिए ना। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सब कुछ है, मगर अब एक समझदार औरत सब कुछ कर सकती है। बस हमें करने की जो है सोचने की और रचनात्मक क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलना चाहिए है। और करना भी जज्बा भी अंदर होना चाहिए। अगर आपके अंदर जज्बा ही नहीं है तो ये चीज़ क्रिएटिविटी भी आपको दिखाने का मौका भी मिलेगा ना। आपके अंदर जज्बा नहीं होगा तो आप ये वाला काम नहीं कर पाएंगे। तो आज मूली की भुजिया बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाले। कुकर में मैंने उसे 2 विसल आने पर उसे अच्छे तरीके से थोड़ा पका लिया। थोड़ा कच्चापन भी था, थोड़ा पकी हुई भी थी। तो उसके बाद मैंने पानी से धो लिया था उसे, उसी तरीके से निचोड़ लिया था। फिर मैंने लहसुन से ना छौंका लगाया है, उसमें है ना जो लहसुन और जो लाल मिर्च होती है ना वो पीस ली है। और बस उसमें मैंने ऐड किया है नमक, दोनों को पकाएंगे। थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर दी है। तो आपके साथ जो हेल्दी जो है मूली की भुजिया भी मैंने एक बार शेयर और की है, तो फिर से मैंने शेयर कर दी है अपनी बहनों के साथ। क्योंकि हेल्दी जो है हरी भरी सब्जियां तो हमेशा अपने रूटीन में लेनी चाहिए, जिससे कि आपका जो है दिन भी अच्छा गुजरेगा और आपकी डाइट वगैरह भी अच्छी रहेगी। तो कोशिश कीजिए कि अपनी डाइट में ना जो है लाजमी ज़रूर आप है ना हरी सब्जियां का यूज़ ज़रूर कीजिए। फिर मैंने उसमें भुजिया डाल दी अच्छे तरीके से, जो होता है ना लाल मिर्च वगैरह उसका अंदर से टेस्ट घुस जाए, तब तक मैं उसे चला रही हूँ। ताकि ना टेस्ट है ना तभी उभर के आएगी, इनहेंस होके आएगा। तब तक उसे अच्छे तरीके से पका लेंगे। थोड़ा बहुत उसमें मॉइस्चराइजर भी होगा ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बस है ना अच्छे तरीके से हमें उसे है ना भूनना, मतलब इतना भी भूनना नहीं है कि ना आप जला ही डालो। तो बस उतना भूनना है कि ना जिसका पानी जो ऑब्जर्व है ना उसके अंदर थोड़ा बहुत हम निचोड़ते हैं, फिर भी पानी रह जाता है मूली की भुजिया में। तो है ना कोशिश कीजिए कि ना आप चमचे से दबा दबा के सारा पानी है ना ख़त्म कर दें, इससे कि ना जो होता है ना पनीलापन सा आता मूली की भुजिया में वो नहीं आएगा। अच्छे तरीके से मैंने 2 मिनट तक अच्छे तरीके से ढक के पकाया है उसे। फिर उसे क्या है ना अच्छे तरीके से मसाला जो भी है उसमें मिक्स हो जाएगा और अच्छी टेस्टी बन के तैयार होगी। और दूसरी गैस पे है ना मैंने दूध चढ़ा दिया है। वैसे 2 गैस का ना ये तो फ़ायदा है, पहले ना क्या होता था चूल्हे पर हमेशा एक खाना बनना है तो दोबारा से तब खाना बनेगा। तो आजकल का ज़माना इतना आगे निकल गया है कि ना मतलब अब हमारे पास 3-3 चूल्हे हैं। तो आप एक पे कुछ और बना लीजिए, दूसरे पे कुछ और बना लीजिए, जिससे कि टाइम की बचत भी होती है। फिर हो गया था हमारा शाम से जो भी मैंने रूटीन दिखाया था, उसके बाद का मैंने फिर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। तो फिर आ गई है हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग।
तो जी मॉर्निंग की शुरुआत हमारी चाय से होती है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले चाय बनाने के लिए रख दें, क्योंकि जब तक अच्छे तरीके से चाय उबल नहीं जाती ना, तब तक उसका अच्छे तरीके से टेस्ट नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि काम तो होते रहेंगे, तो बाद में पहले ना ये वाला काम कर लेते हैं। और फिर मैंने क्या किया ना, पहले एक गैस पे तो मैंने ना चढ़ा दी है चाय, और वो तो पक रही है धीरे धीरे से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना टाइम का यूटिलाइज़ किया जाए, तो मैंने टाइम को यूटिलाइज़ किया। और आप भी कोशिश कीजिए कि अपना टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। जब हमारी चाय बननी है तो उतने में आप दूसरा काम कर लीजिए, जिससे कि मल्टीटास्क काम भी हो जाते हैं और काम भी प्रॉपर पता भी नहीं चलता कि हमारे काम सारे किस तरीके से फिनिश हो जाते हैं फटाफट। एक काम का हो रहा है तो दो काम जरूर करने की कोशिश लाजमी कीजिए, जिससे कि आपकी टाइम की बचत होती है बहुत सारी, और आपके लिए टाइम स्पेस भी रहता है, और आप अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। तो देखिए आटा लगा के तैयार हो चुका है। ये थोड़ा ना मतलब सॉफ्ट हो जाएगा, तब तक पराठे के लिए तैयार हो जाएगा। और चाय तो बन ही रही है, और पराठे के बनाने के लिए मैंने इसलिए आटा लगा के पहले ही रख दिया है, क्योंकि थोड़ा ना तभी पराठे बनाते हैं ना तो थोड़ा ना कड़के से अजीब से बनती हैं। और रोटियां भी है ना, आप कोशिश कीजिए आटा पहले ही लगा लीजिए 1 या आधे घंटे पहले, जिससे कि रोटियां भी सॉफ्ट आती हैं और टाइट नहीं होती हैं। तो मैं पहले आटा लगा के रख देती हूँ, और फिर मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे रूम में। तो जी अब है ना छोटी छोटी है ना, कोशिश कीजिए कि ना आपके पास कैबिनेट्स नहीं हैं, तो है ना लाजमी से, अगर कैबिनेट्स नहीं है तो हम अपनी रसोई को सजा नहीं सकते हैं। क्या हमारा मन नहीं है, क्या हमारे सपने नहीं है, क्या गरीब इंसानों के, मिडिल क्लास इंसानों का क्या मन नहीं होता है? हर चीज़ का मन होता है, बस हमें करने का जज्बा होना चाहिए, कुछ करने की हिम्मत होनी चाहिए और मोटिवेट होना चाहिए, डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि हमारे पास कैबिनेट्स नहीं है, अच्छी रसोई नहीं है, क्या करें इन सामानों का। क्योंकि जब भी ग्रोसरी आती है ना, तब हमारा टेंशन इतना दिमाग में हो जाता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि ना हम किस तरीके से एडजस्ट करें, किस तरीके से सब कुछ हो पाएगा। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बस समझदारी जो है दिखानी है। तो आप कोशिश कीजिए कि छोटी छोटी जो टोकरी होती है ना, वो ले आइए, और प्लास्टिक की, स्टील के कंटेनर ले आइए। और इससे क्या होता है ना कि आपको बहुत सारा सामान जो होता है ना, छोटी छोटी टोकरियों में एडजस्ट हो जाता है, बास्केट वगैरह में। और जो स्टील के डब्बे हैं, आधा सामान आप उसमें भी रख सकते हैं। अगर आप पास कैबिनेट्स नहीं है तो नीचे जो होता है ना, स्लिप के नीचे से सबके पास जगह होती है, और सीमेंट की, हर चीज़ की। तो है ना कोशिश लाजमी कीजिए कि आप प्लास्टिक का यूज कीजिए, प्लास्टिक की छोटी छोटी टोकरियों का यूज कीजिए, स्टील के कंटेनर का यूज कीजिए, बॉल हैगिंग रैक का यूज कीजिए, और छोटे छोटे जार होते हैं ना, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। ये सब आपके किचन को ना सिर्फ जो है ऑर्गेनाइज्ड बना सकते हैं, बल्कि काम करते करते आपको सुकून भी देंगे। याद रखिए, गड़बड़ाया हुआ किचन मन को थका देता है, और व्यवस्थित किचन हर दिन को आसान बना देता है। जी हाँ, समझ गए ना? क्या समझे? मैं समझा देती हूँ अगर नहीं समझे तो। ये मतलब है ना कि जब तक है ना सारा सामान बिखरा हुआ होता है, तो हम ऐसे होता है ना कि हम घर में आते हैं तो सारा सामान है ना हर जगह पर एडजस्ट नहीं होता, हर जगह अपनी जगह पर नहीं होता है, तो हमारा दिमाग टेंशन हो जाता है ना कि क्या, अब क्या करें। आधा टेंशन तो हमारे दिमाग में ऐसे ही घुस जाता है, और वैसे ही मन थक जाता है कि अब क्या होगा, कैसे होगा। तो हर चीज़ अपनी जगह पर होगी, किचन की होगी या होम की हो, किसी की भी हो, तो हमारा दिन कितना अच्छा गुजरता है, मन भी शांत होता है। बस कहने का मतलब बस यही है। और आपसे गपशप करते हुए तो मेरा आधा काम तो वैसे ही हो जाता है, सही बताऊँ तो मैंने ना वॉश बेसिन की अच्छी तरीके से सफाई कर दी है, उस वहाँ की ना पलंग की धुलाई भी की है, पौधों में पानी भी लगाया। मनी प्लांट है ना, हमारे जार है ना, जो ये जो लगा हुआ है ना, बस इधर की खिड़की के टाइप में जो बैल्कनी है उसमें ना जाल सा लगा हुआ है, तो वहीं पर टांग रखी है। तो मैं किसी दिन ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी तो मैं किस तरीके से पानी जो डालती हूँ। ये आपको स्लिप दिखाई दे रही है, मैं इस पर चढ़ के ऊपर पानी डालती हूँ डब्बे में, तो यहाँ पे बहुत सारा पानी हो जाता है। फिर सिंक की भी अच्छी तरीके से धुलाई कर देती हूँ मैं, जिससे कि है ना बहुत सारा पानी यहाँ से निकल जाता है। तो अच्छी तरीके से मैं फिर वाइपर से ना इसका पानी निकाल देती हूँ, फिर बाद में पोछे लगाऊंगी। तो जी अब आ गई है बारी हमारे पोछे की। तो सफाई का तो ध्यान हमें रोज रखना ही पड़ता है, रोज के हमारे रोजमर्रा के काम तो हमारे खत्म नहीं होने हैं, बस हमें टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है कि सारा काम हमें किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, हर किस तरीके से हर चीज़ हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सब कुछ हमारे दिमाग में होना चाहिए, और अच्छी डाइट भी लेना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं हमेशा आपको समझाती हूँ हर ब्लॉग में कि मेरी बहनें हमेशा है ना अपना दिन स्टार्ट करने से पहले नाश्ता ज़रूर कीजिए, काम करने से पहले, और हमेशा कंटिन्यू नॉन स्टॉप काम मत करते रहिए, जिससे कि आप तो थक ही जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। क्योंकि आप तो है ना पूरे घर का दिल हो, और जब दिल ही जो है खराब हो, बीमार हो जाएगा, तो किस तरीके से पूरा घर तो फिर तहस महस हो जाएगा ना। तो कोशिश लाजमी कीजिए कि काम जो होता रहेगा बीच में आप 5-10 मिनट का रेस्ट करते रहिए, हर काम को 5-5-10 मिनट का जो है टाइम दीजिए, जिससे कि आपका दिन इतना अच्छी तरीके से गुजरेगा, आपको
पता भी नहीं चलेगा, थकान भी बिल्कुल भी महसूस नहीं आएगी और लेज़ीपन तो बिल्कुल भी पास भटकने वाला नहीं है। ब अच्छी डाइट, अच्छा टाइम का मैनेजमेंट, अपना अच्छा रूटीन, सुबह का जल्दी आगाज़, आप इन छोटी-छोटी बातों का ना अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगी ना, तो आप है ना इतना अच्छे तरीके से आपकी लाइफ हो जाएगी ना। और है ना जैसा है आपके पास कितना भी हो, छोट चाहे आपके पास कैबिनेट्स नहीं है, चाहे आपके पास एक रूम है, चाहे आप एक रेंट के घर में रह रही हो, मगर अल्लाह का करोड़ों दफ़ा शुक्र अदा करना चाहिए। किसी के पास तो ये भी नहीं होता है। ये सोचा करो कि अगर किसी के पास है ना झोपड़पट्टी में रहते हैं बाहर के लोग, आप है ना हमेशा अपने से ऊपर वाले को नहीं, हमेशा नीचे वाले को देखना चाहिए, जिससे कि आप मोटिवेट होते हैं। आपको पता होता है कि फिर हमारे पास सब कुछ है, अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ दिया है, चाहे आपके पास कितना भी हो, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जिससे कि आपकी ज़िंदगी इतनी शुक्र हो जाएगी ना। शुक्र जो करता है ना अल्लाह का, अल्लाह उन्हें बहुत ज़्यादा देते हैं। जब आप शुक्र करना ही भूल जाएँगे तो अल्लाह जो है ये जो है कहने लग जाएँगे कि आप तो शुक्र अदा करते ही नहीं हैं, और है ना किस तरीके से फिर अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएँगे, तो हमारी तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। कोशिश कीजिए कि लाज़मी से अल्लाह ताला को कभी भी नाराज़ मत कीजिए। जितना है आपके पास, अल्लाह ताला का करोड़ों दफ़ा शुक्र अदा करना चाहिए, और शुक्र अदा करने वालों के साथ अल्लाह रहता है। वो कहते हैं ना, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। इसलिए हमेशा आप शुक्र अदा ज़रूर कीजिए अल्लाह का। आपके पास छोटा घर है, कैसा भी है, कैबिनेट्स नहीं है, हर चीज़ की शुक्रगुज़ारी ज़रूर कीजिए। और आपसे गपशप होते हुए देखा, मेरे पराठे भी बन चुके हैं, और आज मैंने करकरारे पराठे बनाए, थोड़ा रिफाइंड ज़्यादा लगाया है। चाय बन चुकी है, अब कर लेते हैं जल्दी से नाश्ता। और मेरे हस्बैंड जी भी आ चुके थे, और है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी पराठे बने हुए थे, आज करकरारे पराठे बने हुए थे। इसके बाद मैंने रूम का ना ये वाला एरिया मैंने नहीं ठीक किया था, पोछा वगैरह तो लग ही चुका था, क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़े लेट उठे थे। तो हम कोशिश कीजिए कि आपके हस्बैंड चाहे लेट उठें, बच्चे चाहे लेट उठें, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी जल्दी उठ जाइए, क्योंकि है ना आपका आधा काम बाहर का हो जाएगा, और बिस्तर वगैरह का और ये वाले कमरे का बाद में काम हो जाएगा। कम से कम आपका आधा काम तो आपके सिर से निकल जाएगा, तभी तो आपको थोड़ा ना अच्छा फील होगा, रिलैक्स फील होगा कि पूरा काम हो चुका, बस ये कमरा तो बाद में सेट हो ही जाएगा। रोज़ाना 10 मिनट निकाल कर अपने किचन को साफ़ सुथरा व्यवस्थित ज़रूर कीजिए। और ये होता है ना हमेशा ना, आप है ना आप रूम की तो सफाई कर ही लेते हैं, साथ ही साथ किचन को भी 10 मिनट दीजिए, डस्टिंग के लिए 10 मिनट दीजिए। और सबका आप है ना हर चीज़ 10-10 मिनट करके हर चीज़ को देंगे ना, तो सारा काम भी हो जाएगा, आपको थकान भी नहीं होगी। और 10-15 मिनट अपने आप को भी दीजिए। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि बीच में हमेशा नॉन स्टॉप काम मत कीजिए। और ना किचन छोटा नहीं होता, बल्कि जो सोच होती है ना हमारी, बहुत छोटी होती है। अगर दिल बड़ा है ना, सोच पॉजिटिव है, तो छोटा सा किचन भी आपको बड़ी खुशी और संतोष दे सकता है। तो लाजमी से अपने छोटे किचन को आज एक नया रूप दीजिए, क्योंकि जब किचन सजेगा तो घर सजेगा, और आपका मन भी हर काम करने के लिए मोटिवेट रहेगा। तो सारा सामान मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज कर रखा है। नीचे मैंने प्लास्टिक के डब्बे जार वगैरह ले रखे हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि डिब्बे ले लीजिए, और जो कंटेनर है वो ले लीजिए। हॉट टॉप है, ये मेरे आटे का डिब्बा है, और ये मेरे प्लास्टिक की जो टोकरी वगैरह, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा ना कि आप है ना प्लास्टिक की टोकरी ले लीजिए, डब्बे ले लीजिए, और स्टील के कंटेनर ले लीजिए, इससे कि आपका आधा सामान इसमें भी एडजस्ट हो जाता है। जिससे जो भी आपको यूज़ करना है वो अलग डिब्बे में रख लीजिए, और जो पैकेट वाले होते हैं वो टोकरी में, और जो प्लास्टिक के डिब्बे में ऑर्गेनाइज कर लीजिए। और ये सारी मैंने टोकरी वगैरह रख रखी, जब भी यूज़ करना होगा मैं यूज़ कर लेती हूँ। साथ ही साथ ये बहुत यूजफुल जो है सामान है, इससे कि कुछ भी पानी वगैरह होता है, ऐसे हम गोश्त वगैरह लेते हैं, उसका पानी निकालना हो या फिर मैक्रोनी बनाना हो, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये सर्फ वगैरह इसके डिब्बे में, और ये सर्फ मैंने इधर के कोने में रखा हुआ है, और सर्फ मैंने डिब्बे में भर के रखा हूँ। जब मैं वॉशिंग मशीन लगाती हूँ तो मैं यूज़ करती हूँ। और ये मिक्सर है, और ये जूसर भी मिक्सर भी है, दोनों का काम करते हैं। तो मैंने नीचे रखा हुआ, अगर हमें जूस निकालना होता है तो मैं यहीं से निकाल लेती हूँ, स्टैंड पे नहीं रख रखा है। ये मसालदानी मैंने आपके साथ शेयर की थी, ये नहीं मैंने खरीदी, इसमें खड़े मसाले हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी, अच्छी बेस्ट क्वालिटी है। तो आप ऐसी मसालदानी ले सकते हैं अपने खड़े मसालों के लिए, और वैसे भी मसालों के लिए। तो ये मैंने टोकरी का यूज़ कर रखा है। इसमें मैंने जो बेसिक मसाले होते हैं, चना मसाला, दाल मसाला, पनीर मसाला, जो भी हमारा मसाला होता है, गोश्त चिकन मसाला, तो वो सब मैंने इसमें रख रखा है। सब यूजफुल का सामान रखा हुआ है। तो किस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज कर रखा अपना किचन बिना स्लैब के हर चीज़ से। आप भी कोशिश कीजिए कि घर छोटा या किचन छोटा बेशक हो, मगर अपनी सोच बड़ी रखिए, जिससे कि आप सब कुछ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और ये मैंने हुक टांग रखी, इससे कि मैंने आधा सामान मैंने इस पे रख रखा, और ये मैंने रैक ले रखी है। और कप वगैरह मैंने स्टैंड नहीं है मेरे पास फिलहाल, तो बाद में ना लूँगी, तब तक मैंने रैक में लगा रखा, छोटे छोटे डब्बे में जिसे यूज करती हूँ मैंने रैक के नीचे लगा रखा
है। और इसमें मैंने जो है ये होता है ना डिब्बा, ये खाने वाले डिब्बा था, वैसा जो डिब्बा होता है मैंने उसे ही फेंका नहीं, उसे यूज कर लिया। इसमें मैंने अपना सामान रख लिया। देख लीजिए मैंने जी किस तरीके से अपना किचन ऑर्गेनाइज कर रखा है। और किसी दिन मैं होम अपना ऑर्गेनाइज भी आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। अगर आपको मेरा होम ऑर्गेनाइज वाली वीडियो जो आपको देखनी है तो मुझे कमेंट में जरूर लाजमी बताइए। और किचन और इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप मोटिवेट रखिए, बस अपनी सोच को बड़ा रखिए और आपकी ज़िंदगी इतनी मुतमई, इतनी परसुकून हो जाएगी। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और है ना इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आप। वीडियो पसंद आई है तो प्यारा सा लाइक, प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। और इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग में मिलेंगे। और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।